दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा प्लांट मार्च अप्रैल में जबरदस्त फूलों से भरा रहे, इसमें सिर्फ 1-2 फूल नहीं गुच्छों में फूल खिले, तो फरवरी में करने होंगे कुछ ज़रूरी काम और डालने होंगे कुछ खास फर्टिलाइज़र्स। खास फर्टिलाइज़र से मेरा मतलब ये है कि अलग-अलग पौधे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे मोगरा प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग है, करी पत्ता की अलग है, गुड़हल की अलग है, ऐसे ही सभी पौधे की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमारे मोगरा के पौधे को कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और अच्छी फ्लावरिंग भी हो। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपने पौधे पर लगभग 10 दिन पहले ये काम कर दिया है और इसका अपडेट भी अभी मैं दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी मेरे पौधे की ग्रोथ हो रही है, कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है, जो काम मैंने किया और जो फर्टिलाइज़र दिया। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने पौधे पर ये काम नहीं किया है, तो अभी भी समय है। फरवरी जाने से पहले ये काम तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगर आप काम लेट में करते हैं, तब उतने फूल आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब कलियाँ बनने का समय होता है, फ्लावरिंग का समय होता है, ऐसे समय में आपका पौधा सिर्फ़ ग्रोथ कर रहा होता है, इसमें नई ब्रांचेज़ आ रही होती हैं और समय से अगर आपने ये काम कर लिया, तो फिर समय से आपके पौधे में कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएँगी। तो दोस्तों, ये कौन से काम करने हैं, कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने पौधे का अपडेट दिखा देती हूँ कि जब मैंने 10 दिन पहले इस पर कार्य किया था, तो इसका क्या अपडेट है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, इसमें कितनी नए-नए शूट्स निकल कर के आ रहे हैं। जल्द ही ये पौधा बहुत सारी नई ब्रांचेज और फूलों से और कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मैंने इस पर कौन से कार्य किए थे। सबसे पहले तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। इसकी शाखाएँ जो थी काफ़ी लंबी-चौड़ी हो गई थी, बहुत ही लंबी ज़्यादा हो गई थी, तो इन शाखाओं को मैंने कट कर दिया था। नीचे से मैंने 6-7 इंच केवल छोड़ा था। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ऐसे ही 6-7 इंच ही मैंने छोड़ा था, बाकी मैंने सब कट करके हटा दिया। तो जबकि पौधा मेरा पूर्ण स्वस्थ था। अगर आप समझते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ है, तो आपको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पुरानी शाखाओं को रहने देते हैं, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि मोगरा में क्या होता है कि पुरानी ब्रांचेज़ पर कभी कलियाँ नहीं बनती हैं। जब भी कलियाँ बनती हैं, तो जो नई ब्रांचेज़ होती हैं, इसी पर कलियाँ बनती हैं। तो जब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, ऐसे समय में भी आपको इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, लेकिन तब हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तब थोड़ा-थोड़ा कट करके हटाना होता है, लाइट प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे जहाँ से जब आप फूल ले लेते हैं, तो उस शाखा को 4-5 इंच कट करके हटा देना होता है। तो दोस्तों, पहला काम तो ये था प्रूनिंग। और दूसरा जो काम करना होता है दोस्तों, ये है रिपोर्टिंग। अगर आपका पौधा एक ही गमले में 1-2 साल से लगा हुआ है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो तुरंत रिपोर्ट करें। यही समय है कि जब आप रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। रिपोर्ट करने के लिए आपको करना होगा कि पौधे को आप आसानी से निकाल लें आराम से, पूरा गमले से। उसके बाद जड़ों को ट्रिम करना है, ऊपर से तो आपने हार्ड प्रूनिंग किया ही है, फिर दूसरी मिट्टी इसमें भरकर इसको फिर से शिफ्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने पौधे को 1 साल पहले रिपोर्ट किया था, तो इसकी ग्रोथ अच्छी थी, इसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं थी, इसीलिए पौधे की ग्रोथ भी अच्छी थी, तो मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन एक काम किया था, वो काम ये था कि मैंने इसमें से लगभग 2 तिहाई मिट्टी निकाल लिया था। तो यहाँ से मिट्टी 2 तिहाई मैंने निकाल लिया था और जड़ों को भी मैंने काफ़ी ट्रिम कर दिया था। जड़ों को ट्रिम करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी प्रमुख जड़ें हैं, वे नहीं कटनी चाहिए। अगर वे डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। जो मिट्टी मैंने इसमें से निकाला था, उसको फिर मैंने इसमें नहीं यूज़ किया था। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि जो मिट्टी मैं निकालती हूँ फर्टिलाइज़र देने के बाद, फिर से उसी को मैं फिल कर देती हूँ। चूँकि ये रिपोर्टिंग का समय है, इस समय में ठीक से खिलाना-पिलाना पड़ता है पौधों को, तभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो मैंने नई मिट्टी लिया था, नई मिट्टी का इस्तेमाल किया था, जो कि मेरे गार्डन की ही थी, बढ़िया मिट्टी, भुरभुरी जल निकासी वाली, वही मिट्टी आपको भी यूज़ करना है। वैसे तो दोस्तों, जब मैं पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ, तो मैं 50% गार्डन सॉइल, 20% मोटी वाली रेत और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर कंपोस्ट खाद का मैं इस्तेमाल करती हूँ।
ऐसा मैं तब करती हूँ जब मैं नया पौधा रिपोर्ट करती हूँ, लगाती हूँ या कुछ भी, जिससे कि पूरा गमला जब मुझे भरना होता है। अभी मेरे गमले में कुछ मिट्टी भी है, 2/3 मैंने निकाला है, तो इसको ठीक से खिलाना-पिलाना है। और जो मेरे पास ये मिट्टी है, ये पहले से इसमें रेत वगैरह मिली है, ये काफ़ी पहले से मैंने मिला करके इसमें रखा हुआ था। तो आज इसको क्या करना है कि जितनी मैंने मिट्टी यहाँ पर लिया है, 50% समझ लीजिए मिट्टी है और 50% इसमें घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद है। ये कंपोस्ट खाद मैंने घर पर सब्जियों के और फलों के छिलके वगैरह से, गोबर और बहुत सारी चीज़ें डालकर मैंने बनाया था। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, मैं कभी भी बाहर से खरीदती नहीं हूँ, बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स मैं ऐसे बनाती रहती हूँ। तो 50-50% मैंने दोनों चीज़ों को इसमें डाला था और 50 ग्राम मैंने इसमें डाला था एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अलग-अलग पौधों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, अलग-अलग फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं। तो मोगरा के पौधे में जो फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं, इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा देनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें होता है। इसमें सल्फर भी होता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसकी मात्रा मैंने लिया था 50 ग्राम। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और यूज़ किया था दोस्तों, ये था नीम की खली। नीम की खली जो होती है, ये नाइट्रोजन से भरपूर होने के साथ-साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती है। ये मिट्टी को स्वस्थ रखती है और साथ में पौधे का विकास तेज़ी से होता है। ये बंजर मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। इतना अच्छा इसमें गुण होता है, इसलिए इसमें नीम की खली ज़रूर मिलाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मैंने मिला करके एक साथ रख दिया था, लेकिन इसको फिल करने से पहले मैंने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ डाला था। जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने डाला था दोस्तों, वो था केले का छिलका। केले का छिलका मैंने सुखा लिया था और इन छिलकों को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में से फाड़ लिया था और इसको हर तरफ ऐसे ही पहले गमले में डाल दिया था। इसलिए पहले डाल दिया था, इससे मिट्टी के नीचे दबा रहेगा, वहाँ डिकम्पोज़्ड होता रहेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना पोषण छोड़ता रहेगा। क्योंकि केले का छिलका जो होता है पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब केले का छिलका दबाने के बाद मैंने इसमें ऊपर से यही मिट्टी फिल किया था, जो मैंने रेडी करके रखा था और मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। एक बार भरपूर पानी देने के बाद फिर मैं तभी पानी इसमें डालती हूँ, जब इसकी मिट्टी ऊपर से कम 1 डेढ़ इंची ड्राई हो जाती है। और मैंने इस पौधे को यहाँ पर रखा है, जहाँ पर फुल सनलाइट आती है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो मिल ही जाती है। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि इसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।